अब हम बात करेंगे मुल्की क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। मुल्की क्रिकेट एग्जैक्टली क्योंकि 3 मुल्की सीरीज का फाइनल सबकी नजरें अपनी तरफ खींच रहा है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और इस मैच के लिए शायकीन का जोशो खरोश भी देखने से ताल्लुक रखता है। जाहिर है व्हाट अ विन, व्हाट अ कमबैक जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने किया। तारीखी कामयाबी के बाद पाकिस्तान के मद्दाहों की उम्मीदें बुलंद हैं, जबकि केवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि ये एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। क्या पाकिस्तान एक और शानदार फतह हासिल करके सीरीज अपने नाम कर पाएगा? क्या न्यूजीलैंड अपने तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाएगा और किन खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें? इस दिलचस्प फाइनल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सीनियर स्पोर्ट्स शोएब जट साहब। जट साहब, हमने साउथ अफ्रीका को मात दे दी, अब हमारा मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ और उसी न्यूजीलैंड के साथ हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच इसी स्टेडियम में खेलना है। हाउ सिग्निफिकेंट दैट मैच विल बी फॉर पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड एज वेल? बहुत शुक्रिया गदर आपका। और हसनैन, मुझे ये बता दें कि जनूबी अफ्रीका की जीत पे भंगड़े डालने हैं या बस बात करनी है? सर आपके ऊपर है, आप भंगड़े डालिए। नहीं, कामयाबी है, तालियां तो जरूर बजाऊंगा कि आपने एक रिकॉर्ड रन चेस किया जिसपे कामयाबी बनती, तालियां बनती हैं, पूरी कौम झूम रही है। लेकिन बात यह है कि वो स्ट्रेंथ जो थी वो सबके सामने थी। पाकिस्तान टीम अमूमन बी और सी स्ट्रेंथ का ऐसा ही हाल करता है। दुआ है कि आज पाकिस्तान वैसी ही परफॉर्मेंस दे। मैं अभी आपको बता दूं कि नेशनल स्टेडियम कराची में जैसे भी अपोनेंट लेकर आ जाए, इतना बुली ट्रैक बनाया हुआ है कि वहां पे रन्स बनना कोई बहुत बड़ी जो है ना मुसीबत की बात नहीं होगी। ठीक है, आराम से रन बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अगर आप चेस करने जाए, शुरू के 10-12 ओवर में आपने विकेटें 2-3 जो है ना इससे ज्यादा आपने नहीं जाने देगी, उसके बाद रन ही रन बनते हैं। बिल्कुल जट साहब, जिस तरह से आपने बात की ना, बात वही है कि चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, पाकिस्तानी टीम का ये हाल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक बिगेस्ट जिस तरह से चेज अप किया पाकिस्तान ने, एक बहुत बड़ा रन था। शायद मुझे तो वाकई ऐसे लग रहा था कि शायद अब नहीं जीतेगा पाकिस्तान। मैं हसनैन के साथ भी यही चीज़ शेयर करी थी। लेकिन आपको लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आज का मैच हम जीत गए तो एक बूस्ट अप मिलेगा, जो एक चार्म है वो नजर आएगा? चले आज फिर एक बार कह दें आप कि जो आपको उस टाइम लग रहा था, अगर आज भी ऐसा लग जाए तो चले पाकिस्तान आज जीत जाएगा। लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मैच जो है वो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद जिक्र किया था कि न्यूजीलैंड इस मैच को तजर्बाती मैच के तौर पे लेगा, वार्म अप गेम के तौर पे लेगा। और वार्म अप गेम में क्या होता है कि टीमें एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, वो तजर्बात करती हैं कि जब हम मतलब बड़ा मैच खेलने जाएंगे तो तब क्या होगा। ये पाकिस्तान इसको फाइनल समझ के खेलेगा, न्यूजीलैंड इसको वार्म अप समझ के खेलेगा, क्योंकि आपको इसी ग्राउंड में इसी अपोनेंट, दोनों टीमों को, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से इसी ग्राउंड पे टकराना है। लेकिन वो मैच जो है ट्रायंगुलर सीरीज का मैच नहीं होगा, वो मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। और हर टीम को पता है कि 3 मैच उसको खेलने हैं, 3 में से 2 जीतना जरूरी है। तो इसलिए, और 2 जीतने के बाद भी आपकी जो है ना वो गारंटी नहीं है कि आप चले जाएंगे। तो इसलिए तमाम टीमें जो है वो कोशिश करेंगी कि किसी भी तरीके से जो मैच आए उसको जीतें, अपनी जगह पक्की करें। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड तजर्बात करेगा और पाकिस्तान को भी तजर्बात करने चाहिए, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तजुर्बात की आपने बात की जट साहब, फेयर एनफ, लेकिन हम तजुर्बात इस तरह की करते हैं कि आकिफ जावेद को बुला लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको बाहर बैठा देते हैं कि चाहे दुनिया उनको देख ना ले किसी तरह से पाकिस्तान की जर्सी में। हम तजुर्बात क्यों नहीं कर रहे? और स्पेशली अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वहां पे आकिफ जावेद की तो जगह बनती थी। आपके बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो रन खा रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि शाहीन अफरीदी जो है वो पहले मैच में उनको उंगली की इंजरी हो गई थी, जो उनका आखिरी ओवर पिटा था ना, लोगों को जो है वो जाहिर है तो पाकिस्तान मीडिया भी उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करता। वो मैच में उनकी उंगली जो लेफ्ट आर्म है, सही है ना, उनकी ये फिंगर जो है वो इंजर्ड हुई, जिसके बाद वो स्वेल कर गई। मैच खत्म हो, और इस वजह से वो आखिरी ओवर सही नहीं हो सका। और मैच खत्म होने के बाद वो गए, एक्सरे करवाया वहां पे, तो पता चला कि जी फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन स्टिल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उंगली स्वेल है। एक फास्ट बॉलर की जब उंगली स्वेल होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा कि शाहीन से एक्यूरेट बॉल हो रही होगी या नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इसका सामना है करना, मतलब स्वेल के बावजूद वो बॉल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि विकेट सिर्फ शाहीन ही तो ले रहा है आपको, अगली ब्रेक थ्रू हो या ब्रेक थ्रू हो वो ही लेके दे रहा है आपको। अनफॉर्चुनेटली बाकी आपके बॉलर नहीं कर रहे। आपको हसनैन को जो है ना क्या नाम है बाहर बिठाना चाहिए, आपको नसीम से विकेट नहीं मिल रही तो उसको बाहर बिठाना चाहिए। फहीम अशरफ को भी तो ऐसी है ना आकिफ जावेद की तरह कि उनको स्क्वाड में रखा है, तो फहीम अशरफ को भी स्क्वाड में रखा हुआ है, खिलाते बिल्कुल, मैं भी यही बात करने वाली थी शोएब साहब। जिस तरह ऑल ऑफ द ऑड जाकर आपने फहीम को एक हैरान कुन एंट्री तो उनकी कर दी थी, तो फिर उनको खिला भी लेते, क्योंकि अब सवाल तो यही उठ रहा है कि शायद वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए भी उनको नहीं सामने लाया जा रहा।
अब चले वो एक्सपोज हो ना हो, हमें तो शॉक कर रहे हैं ना, पूरी कौम शॉक्ड है कि वो आई क्यों। तो भाई ये जो शॉक हम हुए हैं, हम एक वो झटका कहते हैं ना, प्यार का झटका, वो क्या इस तरह का एक जुमला है, मुझे आ नहीं रहा, प्यार जोर से का लगा झटका हाय जोरों से लगा। हाँ हाँ वो। तो भाई हमारे दिलों को तो झटका आपने लगा चुके हैं, तो बड़ा अच्छा जट साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि टीम में दोस्ती यारियां तो अभी भी चल रही हैं। हमने दोस्ती यारी के ऊपर बहुत बात की। अबरार अहमद किस वजह से खेल रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन अबरार से भी उस तरह की परफॉर्मेंसेस तो नहीं हो रही। उनकी मिस्ट्री कहाँ चली गई? सर मिस्ट्री बॉलर का हसनैन, आप खुद इतनी क्रिकेट कमेंट्री करते रहे हैं और मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा आप क्रिकेट समझते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट का मामला ये है कि मिस्ट्री बॉलर जो है वो चले तो चांद तक, जो गजल कह रही थी, वरना शाम तक। वो या तो आउट करता है तो 4-5 फटका देता है, नहीं आउट करता तो वो बड़े रन देता है। अच्छी बात यह है कि वो अभी इतना पिटे नहीं है जितना वो पिट सकते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में जब फुल स्ट्रेंथ लगेगी वो पिटेंगे जरूर, है मैं आपको बता दूं। उसकी वजह सिर्फ उनका मिस्ट्री होना। मिस्ट्री बॉलर के बाद हर बॉल मिस्ट्री नहीं होती, उसकी 1-2 बॉलें होती हैं जो मिस्ट्री होती हैं। उससे पहले अगर रन पड़ जाए तो बॉलर का जो है ना वो मॉरल बिल्कुल नीचे गिरा होता है। अगर उसको विकेट मिलती है तो वो चढ़कर खेलता है, विकेट नहीं मिलती तो वो गिरा होता है। पाकिस्तान टीम में बहुत सारे ऐसी जो है वो फतवात के पीछे आप छुप रहे हैं। आप देखिएगा जब बड़ा इम्तिहान शुरू होगा तो आप कहेंगे कि हम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये टीम इतनी तैयार नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको चैंपियन बना सके। बिल्कुल। लेकिन जट साहब, अब आज के मैच के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं 300 प्लस तो हर टीम दे रही है, पाकिस्तान ने भी दिया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पिचेस के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि आज अपने ही होम ग्राउंड पे पाकिस्तान अच्छे से खेल लेगा? देखिए गजल, आज का मैच भी जो टॉस जीतेगा और टॉस जीत के वो क्या फैसला करेगा, इस विकेट पे चेस करना बहुत आसान है। शाम में क्या होता है कि शुरू के 10-12 ओवर में गेंद हिलता है, क्योंकि विंड्स है, ब्रीज है, सी ब्रीज होती है, तो उसकी वजह से गेंद हिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिल्कुल जो है ना बॉलर्स को मदद नहीं मिलती। स्पिनर्स जो है वो सही तरीके से बॉल नहीं करा पाते। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड के पास मिसिंग है। तो टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी। हो सकता है कि टॉस अगर पाकिस्तान के हक में आ गया और उन्होंने फैसला सही किया तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन फिर कहूंगा ये मैच फाइनेशियल सीरीज का फाइनल है, लेकिन इसको वार्म अप के तौर पे ले ताकि आप चैंपियंस ट्रॉफी में गलती ना कर सकें। यही हरीफ आपको वहां टकराएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कल यहाँ पे याहिया हुसैनी साहब मौजूद थे। उनका मौकफ मेरा यही था कि चेंजेस करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, चेंजेस के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको जीत वाला कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए। ये वही पाकिस्तान की भी यही सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे सोचता है। जट साहब, सवाल आपसे ये है कि चेंजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि स्पिनर्स हमारे पास नहीं है, और ये हम अगर 2 मुकाबले, क्या हम इंडिया से मुकाबला जीत जाए ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें स्पिनर्स की जरूरत पड़नी है। वो खला किस तरह पूरा करेंगे हम? सर वो तो वक्त गुजर गया। 12 फरवरी रात 12 बजे का घंटा बजा, वो टाइम खत्म हो गया। अब आपके बस की बात नहीं है। अब कोई स्पिनर इंजर्ड होगा तो आप स्पिनर ला सकते हैं, वैसे आप स्पिनर नहीं लेके आ सकते। बात क्या है कि आज बाबर आजम को बाहर बिठाना चाहिए, आज जो है वो फहीम अशरफ को अंदर डालना चाहिए, हसनैन को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह नसीम शाह को बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह देखिए कामरान गुलाम एक मैच में ड्रॉप हुआ ना, तो आपने उसको बाहर कर दिया। बाबर तो 2 मैचों में फ्लॉप हुए हैं, सही है। 43 मैच हो चुके हैं सर, 43 आई थिंक मैचेस हो चुके हैं उनके। सर वो तो आप सेंचुरीज की बात कर रहे हैं ना, मैं इस नहीं, बड़ी 50s मारी है सर। आप तर्जुमानी मत करें जट साहब। नहीं, उन्होंने जनूबी अफ्रीका में स्कोर किया था, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज में जट साहब बड़े अच्छे हो गए वैसे, गजल बहुत अच्छे हो गए बिल्कुल। जट साहब बहुत अच्छे हो गए आप। लेकिन बात यह है कि उस्मान को भी उठाएं और उस्मान को भी खिलाएं, बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लें, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनको उतारें तो उनको थोड़ा बहुत हौसला हो, वरना ये पाकिस्तान के हाथ पांव खुले हुए नजर आएंगे वहां पे। वो सर वो एक बात याद आ गई, आपने बाबर आजम का नाम लिया तो एक बात मुझे याद आ गई। सर बाबर आजम अब मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं सर। ये बाबर आजम वही होते हैं जो किंग शिंग मत कहें उनको। जो नहीं जो मीडिया से बात नहीं करते थे, जो मीडिया को लिफ्ट नहीं करवाते, जो कहते थे मेरा ट्विटर देख ले, जो मीडिया को कहते थे आप मैच के ऊपर बात कर लीजिएगा, कल मैं मैदान में आपको जवाब दूंगा, वो अब कहते हैं मुझे किंग शिंग ना गए, किंग वाली बातें पुरानी हो गई हैं। सर ये नहीं कहा, गलत मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ऑडियो दोबारा सुने। वो कह रहे हैं किंग विंग कहना जरा कम करें। अच्छा, बंद का नहीं कहा आपने, कहा जी ये कहते दुरुस्त रहे, की लेकिन फरमाइया कम आपने करें। हमारी, हम तो यही समझ रहे थे कि वो शायद ये कह रहे हैं मुझे अब किंग मत कहो। वो कह रहे हैं कि जब मैच से परफॉर्म नहीं होता तब सवालात में किंग विंग ना कहें। सोशल मीडिया पे धंधा वैसे ही चलना चाहिए, आप सुने तो जरा जाके। वो कह रहे हैं किंग विंग जरा कम करें। सही मतलब किंग पिंग अब उनको नहीं करना, लेकिन अब जो है वो परफॉर्मेंस भी जब आएगी तो तब किंग शिंग कह दें, लेकिन जब परफॉर्मेंस ना आए तो फिर तब आप किंग ना कहें। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पे आप देखिएगा ऐसी पोस्टें बनी ऐसे ही है, बिल्कुल। वो साल में तरस रहे हैं उन पोस्टों को
सोशल मीडिया पे डालने के लिए। सोशल मीडिया पे तो हम इसके जो है ना वो क्या कहते होते हैं निश्तर जो जितने भी है ना वो तीनों के वो हमारी तरफ ही होते हैं। जट साहब मुझे ये बताइएगा कि खुशदिल शाह वो टीम में शामिल हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी है उनकी सूरत में, लेकिन क्या खुशदिल शाह किसी बड़े मैच में 30 गेंदों पे 60-70 रन बनाने की एहलियत रखते हैं, क्योंकि एज ए फिनिशर उनको टीम में लाया गया? रिलाई किया जा सकता है। बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। पाकिस्तान टीम का असल कंसर्न यही है कि जिनको इन्होंने बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे इन किया है कि लोअर ऑर्डर जो है पाकिस्तान की मजबूत हो, वो अभी टेस्ट होने हैं। वो टेस्ट करने चाहिए थे जनूबी अफ्रीका में, वो टेस्ट करने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में, ना जनूबी अफ्रीका लेकर गए ना ऑस्ट्रेलिया लेकर गए। यहाँ आपने उनको मैदान में अभी सही थे, वो उतरे नहीं है, उनकी बारी नहीं आई। ये ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये सारी फिजिक्स जो है वो आपकी फेल हो जाए, ये सारे तजर्बात जो है वो आपके गले ना पड़ जाए। पाकिस्तान टीम के इश्क ध्यान बड़े हैं अभी, एक रिकॉर्ड रन चेस के पीछे, और वो भी ऐसी स्ट्रेंथ जो पूरी नहीं थी उस टीम के खिलाफ करके नाचने की जरूरत नहीं है आपके। ठीक हो गया जट साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। खवातीन और आजाद, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।